बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अब आई अब चाय ना झुकने वाली ना रुकने वाली एक बेईमान दरिया। ठीक है, एक मिनट। देखिए, आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, आज हम किनसे मुखातिब हैं? आज हम नीचे इसलिए बैठे, आज जो इमरान खान के टाइगर्स हैं वो कोई तंजीमी ओहदेदार या ओहदों के उसूल के लिए एमपीए बनने एमएनए बनने नहीं आए। आप लोग इमरान खान के कॉज के साथ हैं, इसलिए आज कुर्सियां आपके लिए थी और जमीन पे हम बैठे थे। आप इमरान खान के रियल टाइगर्स हैं। और मैं हमारे जो इजला के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज हैं, कराची के जिलों के सुदूर जनरल सेक्रेटरी, उनसे कहता हूं बराए करम तशरीफ लाइए इधर। हमारे जो एमपीए साहिबान है इलेक्टेड, मैं उनसे कहता हूं तशरीफ लाइए। हमारे जो इलेक्टेड चेयरमैन साहिबान हैं, मैं उनसे कहता हूं ऊपर आ जाइए स्टेज के ऊपर। जिले के सदर सेक्रेटरीज, एमपीए साहिबान, राणा साहब, एक तकरीर हो सकती है, दो नहीं हो सकती, बनाए कर। और जो हमारे चेयरमैन साहिबान हैं, सरबुलंद भाई आप तो इलेक्टेड एमपी हैं हमारे, आपसे तो छीन आ गए, तो वो भी बनाए कर तशरीफ ले आए। नवीद सिद्दीकी भाई और आपके जो दो तीन जो इमरान टाइगर्स के अहम जिम्मेदार तशरीफ लाए। बराए करम और कोई ना आए, जिनको हमने बुलाया है वही आए बराए करम, नहीं तो मसला खराब हो जाएगा। तंजीम नहीं, मैंने बता दिया जी। जिले के सदर सेक्रेटरीज, एमपीए और चेयरमैन आ जाए। नवीद भाई आपके भी दो तीन जिम्मेदार को बुला लीजिए। अबरार और जो हमारी विंग्स हैं, उनके जो वुमेन विंग, लेबर विंग, यूथ विंग और आईएलएफ तो आजकल है नहीं, और पुलिस के कराची के जो उम्मीदवार और ओहदेदार हैं वो तशरीफ ले आए। हमारे जनरल सेक्रेटरी और सदर कराची के हमारे दो हीरोज इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। राजा साहब शहर से बाहर हैं, असरान साहब की तबीयत खराब हुई है। फहीम भाई तकरीर, फहीम भाई आप आ जाइए इस वक्त, यू आर लीडिंग, आप आइए डिवीजन को, आप आ जाइए। खवातीन विंग की हमारी शायद सदर नहीं है, तो जनरल सेक्रेटरी साहब आ जाए। और फिर जिनको मैं कह रहा हूँ, और लेबर विंग के एक साहब आ जाए कोई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इस वक्त इमरान टाइगर्स के इस रिलीज इमरान खान कन्वेंशन में हम सब जो जिम्मेदारान मौजूद हैं, जो जिम्मेदारान यहां मौजूद हैं, मैं उनको कहता हूं कि हमें उन सब की कदर करनी है जो लोग सिर्फ इमरान खान की खातिर तहरीक इंसाफ में हैं। मैं इन खवातीन की बात कर रहा हूं, इन नौजवानों की बात कर रहा हूं, उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। कराची का कोई प्रोटेस्ट हो या डी चौक हो, हमने हमेशा इमरान टाइगर्स को फ्रंट फुट के ऊपर टाइगर्स की तरह लड़ते झगड़ते जीतोजहद करते हुए देखे। आपको सलाह पेश करना चाहता हूं, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं कि ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। 91% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस 91% पाकिस्तानियों ने सबने एमपी एमएलए नहीं बनना, इन्होंने चेयरमैन नहीं बनना, इन्होंने वो ख्वाब की तकमील करवानी है जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, कायदे आजम ने पाकिस्तान को हासिल करके दिया, और पाकिस्तान बचाने के लिए एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। और ये वो शहर है
जहां बानिया ने पाकिस्तान की औलादें हैं, वो अपने पाकिस्तान को, इस प्यारे पाकिस्तान को इन लुटेरों, चोरों, डाकुओं, फॉर्म 43 की पैदावारों को हाथ में पाकिस्तान नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। सोहेल भाई को खुसूसी तौर पे बुलाऊंगा, अपने हेलीकॉप्टर पे यहां भी आ जाइए। मैं सलाम पेश करता हूं, जहां इनको देखो सोहेल भाई इमरान टाइगर के मौजूद होते हुए कहता भाई को हेलीकॉप्टर है तो हमें बता दो या किसी अलादीन के जिन से रास्ता है आपका, ये वर्कर तुम्हारा सर, ये हमारा सरमाया है। तो मैं ये कहता हूं कि हमारा एक ही मकसद है, एक ही, रिलीज इमरान खान। इमरान खान को रिहा करो, हमारे कायदीन को रिहा करो, हमारे वर्कर्स को रिहा करो। एक और चीज, हमारी अदलिया को भी आजाद कर दो, हमारे जजों को भी रिहा कर दो, हमारे आइन को भी रिहा कर दो, हमारे कानून को भी रिहा कर दो। जिस दिन अदलिया आजाद हुई, जिस दिन आइन बहाल हुआ, जिस दिन कानून की हुक्मरानी हुई, रूल ऑफ लॉ हुआ, हमारा कप्तान अंदर नहीं रह सकता इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमारे बेटों, एक बात आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम खड़ी है, हमारी तरफ देख रही है। बेटा इस राइट साइड पे, बेटा खामोश हो जाए आप लोग, सीधे हाथ पे चुप हो जाए बेटा, 2 मिनट से। आप तो इंतजामिया हो यार, ये उतार दो यार, खामोश हो जाओ, इंतजामिया तो चुप कराती है। देखिए पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। कौम निकली, वोट दिया, चली गई, दोबारा वोट का वक्त आएगा, आएंगे, वोट डालेंगे, चले जाएंगे। वो देख रहे हैं कि इमरान खान के जो टाइगर्स, मतलब उसके जो वर्कर्स हैं, उसकी जो तंजीम है, उसकी जो पार्टी है, वो किस अंदाज से निकल रही है। तो मैं अपने सिंध की तंजीम को, सिंध का मतलब कराची से लेके सक्कर, लाड़काना, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुखास, तमाम डिवीजन, 29 अजला, सबको मैं बात करता हूं। हमारी जेली तंजीमात को, यूथ विंग, लेबर विंग, ISF, वुमेन विंग, तमाम जो विंग्स हैं, ILF, उन सब ने भी जिद्दोजहद में हिस्सा डाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुलाई 2023 से लेकर, मैं अपनी बहनों से बताऊं जो हमारा आपसे इंटरेक्शन कम होता है, जुलाई 2023 से मई 2025 तक तकरीबन पौने 2 साल में 1200 के करीब इवेंट्स हमारे हुए हैं। सब रिलीज इमरान खान के लिए हुए हैं। आज अगर हम सबकी कोई माशरे में इज्जत है, हम जाते हैं, कोई सेल्फी बनाता है, कोई फोटो बनाता है, कोई बात करता है, कोई एहतराम करता है, तो एक ही वजह से उसको पता है कि इमरान खान के वो वर्कर्स हैं जो खड़े रहे, वो वर्कर्स हैं जो आज तक मौजूद हैं। चूंकि देखिए ये जो चेहरे, ये चेहरे देखिए, ये चेहरे फ्रंट पे देखिए, 9 मई से पहले ये स्टेज तो मैं मुश्किल से ही मिलता था, 2-4 कोई मिलता होगा, कुछ और नस्ल के लोग थे। 9 मई से पहले कुछ भेड़िए, कुछ गिद्ध, कुछ टीओजी, वो इमरान खान के साथ चिपके हुए थे। जब वक्त आया खान को तो छोड़ के चले गए। और मैं आज ये कहता हूं, अगर ये लोग उस तेजी से खान साहब को छोड़कर ना जाते, अगर उस तेजी से गद्दारी, बेवफाई ना करते, तो किसी का कोई इमरान खान का बाल भी भीगा नहीं कर सकता था। बिल्कुल ऐसा है।
जब 9 मई के बाद लोग छोड़ के जाने लगे तो लोग समझे कि इमरान खान की पार्टी तो खत्म हो गई। इमरान खान की पार्टी तो खत्म हो गई, ये भी गया, 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 अली जैदी भी गया, वो भी गया, वो भी गया, सब चले गए। तो उसकी हिम्मत पड़ी इनको कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। तो ये समझे कि बस खत्म हो गई अब तो पार्टी। फिर 8 फरवरी को जाकर पता चला कि पार्टी तो शुरू हो गई है। इन लोगों की टके की हैसियत नहीं थी, इनकी हैसियत इसलिए थी कि इमरान खान का हाथ इनके ऊपर था। आज अगर हमारी भी कोई थोड़ी बहुत माशरे में इज्जत तो इसीलिए है कि इमरान खान साहब का हाथ हमारे ऊपर है, इमरान खान का साथ हमारे ऊपर है, इमरान खान के हम वर्कर हैं जिन्होंने गद्दारी नहीं किया सब लोगों को। इसलिए 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 पूरी आवाम हमारे साथ खड़ी होती है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने गद्दारी की उसकी वजह से खान की गिरफ्तारी हुई। और अब मैं आपको जो बात करना चाहता हूं, थोड़ी सी बड़ी अहम बात करना चाहता हूं। आजकल वो लोग जो 9 मई के बाद गए, उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से कराची में, सिंध में, हैदराबाद में, सूबे में तंजीम बन ही ना सके। उनकी ख्वाहिश है कि ऐसे ही तंजीम ना बने। और जब खान साहब आए तो कहे खान साहब देखे हम नहीं थे तो तंजीम में तो ये है, लड़ाई है, झगड़ा है, ऐसा ऐसे ऐसे। उनके मजमूम एजेंडे की वजह से कुछ हमारे भाई साथी, हमारे बहुत करीबी, हमारे दिल के नजदीक भी हैं सब, वो भी शायद अपनी भोलेपन में अली जैदी एंड कंपनी, गद्दारान के कंपनी के एजेंडे पे लगे हुए हैं। लेकिन वो हमारे भाई हैं। जो भी इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर निकलेगा, हम सबको सलाम पेश करें। पूरी कौम इमरान खान की रिहाई चाहती है। और आप चाहते हो इमरान खान की रिहाई? हाथ खड़ा करके बताए। पूरी कौम यही चाहती है ना? रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो मुल्क से वफा करो, इमरान को, रिहा करो शर्म करो, हया करो, इमरान को, रिहा करो ना वो बागी ना गद्दार, जैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार। जैदी नंबर 804। अब मैं एक दो चीजें जो आप लोग सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, मैं आपको आपके सामने बता देता हूं। हम पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान की अजीम बहनें, कप्तान की अजीम बेगम साहिबा, कप्तान का एक और अजीम भांजा उसके घर में भी कुर्बानी देते हैं। और वो अपने भाई के लिए रोडों पर होते हैं, धूप में होते हैं, रास्ते में होते हैं। तो हमारे लिए ये सब फैमिली मेंबरान उतने ही मोहतरम है जितना हमारा कप्तान हमारे लिए मोहतरम है। इसके बाद सुबह सिंध को ये मुबारकबाद देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान की बहनें और पार्टी लीडरशिप सिंध की मीटिंग के दौरान एक पेज में सबको नजर आया। उसका भी सुबह सिंध के आप सब लोगों को मुबारकबाद होनी चाहिए। और उस रोज हमने कोई 11 घंटे फैमिली भी साथ थी। ये करीब वाली है, दूर वाली है। अच्छा, इसके बाद हमने सबने साथ चलना है सोराब गोट तक। अपनी अपनी गाड़ियों में हमने साथ निकलना है, हम आपका इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। रिलीज इमरान खान कन्वेंशन के बाद रिलीज इमरान खान रैली भी निकलेगी, अभी निकलेगी इंशाअल्लाह। सब लोग साथ चलेंगे, हम सबका इंतजार करेंगे अपनी गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे। हम इंशाअल्लाह हाईवे तक चलेंगे पुरअमन तरीके से। मेरा अजान का वक्फा है, फिर उसके बाद 2-4 मिनट लूंगा आपको ज्यादा, चूंकि अभी हमें चलना भी है। बड़ी अहम इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है वो मैं आपसे डायरेक्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, ये कि सोशल मीडिया के जरिए आप लोग सुने, मैं आपको सामने रखूंगा अभी इंशाअल्लाह।
गरम है। नाजिश फातिमा वाले बैठे हैं मैंने कहा, नाजिश फातिमा वाले बैठे हैं मैंने कहा। रोहित दोबारा शुरू कर लेंगे। रोहित दोबारा शुरू कर मौजूद है। मैंने कहा मुझे बिल्कुल आयशा रशीद भी नजर नहीं आ रही, सैम खान भी नजर नहीं आ रही और नाजिश फातिमा भी नजर बिल्कुल नहीं आ रही मेरे सामने बैठी। आपने नहीं कहा, मैं वैसे कह रहा हूँ माशाल्लाह हमारी तीनों ख्वातीन माशाल्लाह हमारी सिंध कैबिनेट की मौजूद है। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। उमरनी को, सबको, ख्वातीन बहनों को खास तौर पर अपने घर छोड़ती हैं, बच्चे छोड़ती हैं, निदान छोड़ती हैं, अगर आती हैं, आप सबको बहुत बहुत सलाम है। और सिंध कैबिनेट में जो जबरदस्त तरीके से आप चल रही हैं, तो जनाब अजान हुई तो दो नारे हो जाए। देखिए एक ही मकसद, एक ही नारा, रिहा करो कप्तान हमारा। पूरी कौम का एक ही नारा, रिहा करो कप्तान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, रिहा करो कप्तान हमारा। पूरी कौम का एक ही नारा, रिहा करो कप्तान हमारा। इस मुल्क से वफा करो। रिहा करो। मैं दोबारा बताऊं कि अब हमारी जो इस्लामाबाद हम गए थे, हम सब थे माशाल्लाह, सबसे ज्यादा सिंध वहां पहुंचा था और तय हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध आपका सूबा, आपकी तंजीम, आपके कैंडिडेट वहां पहुंचे थे पूरे मुल्क से ज्यादा, बहुत दूर है हमसे। तो इंशाल्लाह इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें उनसे राब्ते में है। हम मुत्तफिका मुश्तरका तौर पे लाएमल बना रहे हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद तैयारी पकड़ कर रखिए। ईद के बाद एक मुश्तरका मुत्तफिका लाएमल आएगा, उसके ऊपर हम सबको बाहर निकलना होगा इंशाल्लाह। देखिए जाती तौर पर अगर कोई एक झंडा लेके भी निकलता है तो उसको हक है। इमरान खान की रिहाई के लिए अपने घर पे खड़े होकर कोई अजान भी देता है तो उसको हक है। लेकिन अगर बाज़ाब्ता बाकायदा किसी तंजीम की जानिब से जो कॉल होती है, वो ऑफिशियल कॉल होती है, उसके अंदर सबका जाना मैंडेटरी होता है, जिम्मेदारी होता है। और वो कॉल बाकायदा जब मरकज की तरफ से होती है तो मरकजी तंजीम देती है, जब हमारे सूबे के अंदर होती है तो सूबाई तंजीम देती है। चूंकि देखिए जब हम कहते हैं ना इमरान खान साहब की रिहाई के लिए निकल रहे हैं, अगर कोई यूसी का फंक्शन है, टाउन की रैली है तो ठीक है, लेकिन जब कोई सूबाई सतह पर या मरकजी सतह पर कोई कॉल दी जाए तो उसकी तादाद उस तरीके की होनी चाहिए, वरना वो फ्रूटफुल नहीं होता। हमारे दुश्मन समझते हैं कि शायद हमारी तादाद कम हो गई है। मैं बताना चाहता हूं, ना तादाद कम हुई है और ना ताकत कम हुई है, ना जज्बा कम हुआ है, ना जनून कम हुआ है। जिस वक्त, अब हम नहीं कह रहे इमरान खान साहब हमें कॉल देंगे, जिस वक्त मुश्तरका मुत्तफिका लाएमल बनेगा, अनकरीब बनेगा, इंशाअल्लाह उसके बाद वापसी तब होगी जब हमारा कप्तान, हमारा वाइस कप्तान, हमारे लीडर जेल से बाहर होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहता हूं कि आप सबका मैं टाइम नहीं लूंगा, शाम से आए हुए आप लोग 5 बजे से, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं कि नज़्म कायम रखिए, तंजीम कायम रखिए, मुशावरत से, मोहब्बत से, अखुवत से, एक दूसरे के एहतराम से आगे बढ़िए और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको याद रखिए।
जब ये बात करूं तो अरशद अली जो जेल में रहकर अरशद अली साहब ऊपर आइए, और भी हमारे को असीर हैं तो वो भी आए। ये वो लोग हैं 4 महीने अरशद अली जेल में थे और अगले 1 हफ्ते बाद फिर ये खान के साथ खड़े थे। ये कुर्बानियां दी है। मैं फिरोज इबाद फारूक साहब से मिला, जिनका जेल में रहते हुए जिनका बच्चा भी शहीद हो गया। मैं मिलिट्री कैद से आजादी पाने वाले मियां उस्मान से मिला। जब मैं इबाद फारूक साहब के घर गया, सुनिएगा और लोग भी सुन लें, जो डराना चाहते हैं, जो भगाना चाहते हैं, वो भी सुन लें कि जब मैं मियां इबाद के यहाँ तो 250 लोग डेरे पे इकट्ठे थे, और जो इकट्ठे थे फखर से बता रहे थे, मैं सर जी 1.5 साल रह के आया, मैं मिलिट्री कैद तो आया, मैं इधरों आया, मैं इधरों आया, मैं 6 महीने कटी है, मैं 3 महीने कटी है, मैं साल कटी है। ये लाहौर के वर्कर्स थे, फखर से बता रहे थे कि मैंने इतनी जेल काटी है, मैंने इतनी सख्त जेल काटी है, तो किसको डराओगे? ये मिसाल है ना कि इतनी कुर्बानियों के बाद इबाद फारूक सिंबल है ना निकला हुआ बाहर। तो हम सब तैयार हैं। हमारा अब देखिए, सियासी हिकमत अमली के तहत सियासत हुआ करती है। हम शुरू में करते थे, पहले था कि जी अनाउंस कर दो। सवाबी जलसे में हमारी बहनें, हमारी बेटियां जख्मी हुई थी। ये 2 माँ बेटियां मुझे सामने नजर आ रही हैं, और तीसरी इनकी रेस्क्यू 1122 साथ बैठी है लाल कोट पहने हुए। कि जब ये जख्मी हुई थी, मैंने टेलीफोन पे कॉल किया, हमारी सभा, हमारी बहन, वो उसकी तस्वीर जब मेरे पास आई तो वो फोन उन्होंने पाशा साहिबा ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि जी ये सूरत हाल है, तो हमारे लिए बड़ी अफसोस। हम पहुंचे थे वहां, और आपकी लीडरशिप को भी सलाम होगा, आप सब आप हमारी बहन बेटियों को सलाम है कि जो कुर्बानियों के बावजूद आज यहाँ खड़ी है। तो मैं बताऊं कि आप लोग समझिएगा, गौर से एक बात समझे, हमारी हिकमत अमली क्या है। हमारी हिकमत अमली है कि आज के कन्वेंशन का किसी को कल रात तक पता था? नहीं बताए किसी को पता था? नहीं पता था? नहीं पता। ट्रेन मार्च का किसी को 1 दिन पहले तक पता था? नहीं पता था। कभी मरकजी रैली होती है तो उसका टाइम, दिन तो पता होता है, जगह का पता होता है? नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह एक हिकमत अमली है कि हमने पहले से ढोल नहीं पीटना, हमने ऐलान नहीं करना, हमने जिस रोज होना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फोन करने पड़ते हैं। 25% लोग नाराज भी हो जाते हैं, मुझे नहीं बताया, लेकिन मजबूरी है, गुजारा करो खान साहब। मतलब वो फिर स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि हम बता नहीं पाते, अनाउंस नहीं कर पाते, जगह 2-3 रखते हैं, तो ये मजबूरी है। अनाउंस करते हैं हमसे पहले, मेहमानों से पहले मेहमान आ जाते हैं। आज भी आए थे जब पता चला, लेकिन जब लोग पहुंच जाते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी हिकमत अमली कि हम अनाउंस नहीं करते। हमारी हिकमत अमली पुलिस छापों का ढोल नहीं पीटते, ये पुलिस आ गई, ये छापा पड़ गया, घर में घुस गए, करेंगे तो खौफ फैलता है। हमारी हिकमत अमली कि हम जगह का नहीं बताते, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ज्यादा आप लोग कामयाब हो रहे हैं। और हमारा मकसद आप लोग कामयाब हो रहे हैं, आप लोग पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। जब पुराना दौर था 9 मई से पहले वाला, 1 रोज पहले इतनी ग्राफिक्स होते थे, लगता था कि कल तो बस पता नहीं पाकिस्तान ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन जब जाते थे तो कुछ भी नहीं होता। तो जी पुलिस आ गई रात को, भाई क्यों लगाते हो, ऐलान क्यों करते हो, बताते क्यों हो, कुछ खामोशी से नहीं कर लो। इसलिए एक मुश्किल हिकमत अमली मैंने कराची तंजीम को, कराची के सदर राजा अजहर को, कराची के एक जबरदस्त दबंग जानदार, हर तरीके से जानदार अरसलान खालिद साहब को, फहीम खान साहब को, और सीनियर नायब सदर सुदूर यहाँ मौजूद है, इनकी तंजीम है, इनके डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तंजीम है, विंग्स है, एक हिकमत अमली के तहत ये काम चल रहा है। आप सबको मुबारक हो। और इंशाल्लाह कप्तान के लिए जान देनी पड़ी, हम देंगे, खून देना पड़ा, हम देंगे। आप लोग तैयार हैं? तैयार है। खून बचाएगा पाकिस्तान, बेशुमार बेशुमार बेशुमार। हम बोलते हैं सबका रेडी नंबर 804। हम ये कह रहे हैं कि अगर चलना पड़ा इस्लामाबाद दोबारा या कराची को बंद करना पड़ा तो करोगे?
पाकिस्तान में कौन चलेगा? कप्तान चलेगा। कौन चलेगा? कौन चलेगा? सिर्फ और सिर्फ कप्तान चलेगा। कराची में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, कोयटा में, पेशावर में, मुल्क में, ओवरसीज कप्तान चलेगा, खान चलेगा इंशाअल्लाह, खान ही चलेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नवीद भाई, आपका, आपकी टीम का, तंजीमात का